नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, कैसे आपसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाएं। तो चलिए बिना बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसका जो ऑप्शन डी 142वें स्थान पर। तो आपको याद करना है कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2020 में भारत 142वें स्थान पर है। तो चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2020 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है। इसमें 3 देश हैं। तो 3 देश कौन कौन से हैं। तो टॉप में नंबर 1 पर जो है नॉर्वे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। और भारत 2 स्थान नीचे उतरकर 142वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल यानी 2019 में भारत 140वें स्थान पर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था और तब से संविधान द्वारा देश में पंचायती राज को मान्यता मिली है और इसलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर दिवसों की बात आई है तो अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवसों की बात कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, जो कल मनाया गया था, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, जो आज मनाया जाएगा। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस कंपनी के साथ कोविड-19 इंडिया सेवा नामक आधिकारिक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका जवाब ऑप्शन ए ट्विटर ने। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्विटर के साथ कोविड-19 इंडिया सेवा नामक आधिकारिक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोग ट्विटर सेवा के जरिए सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के दौरे में बड़े स्तर पर लोगों से जुड़ सकेगी और उन्हें जानकारी के साथ मदद पहुंचा सकेगी। अब यहाँ बात है ट्विटर की, तो चलिए ट्विटर की बात कर लेते हैं। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके संस्थापक और सीईओ जो हैं वो जैक डार्से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक सुधा मूर्ति हैं। तो हमें याद रखना है कि सुधा मूर्ति हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर की लेखक हैं। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि सुधा मूर्ति जो हैं वो एक भारतीय हैं, इंडियन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने तिरंगे पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है। तो इसका जो ऑप्शन डी केरल। तो आपको याद रखना है कि केरल ने रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि केरल के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया गया है। अब तिरंगा की बात है तो टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान
चलिए केरल राज्य की बात कर लेते हैं। तो केरल राज्य की राजधानी क्या है? तो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। चलिए केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं एस मणिकुमार जी हैं। और केरल के पड़ोसी राज्य दो हैं, कौन कौन से? तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में सीटों की बात करें तो लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 140 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसकी पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो इसका जो ऑप्शन ए एडम हिगिनबोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी गोवा। तो आपको याद करना कि गोवा एक ऐसा राज्य है जिसको आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो कोरोना वायरस जो है इसको कोविड-19 नाम दिया गया है। तो कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन के वुहान शहर से हुई थी। और वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को WHO ने कोविड-19 नाम दिया है। और वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है। वुहान में कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है। चलिए गोवा राज्य की बात कर लेते हैं। तो गोवा राज्य की राजधानी जो है पणजी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और गोवा जो गवर्नर यहाँ के जो है सत्यपाल मलिक हैं। और गोवा के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है। और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के प्रदीप नंद्राजोग हैं। और गोवा के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो दो पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और यहाँ की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 40 सीटें हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो का शुभारंभ किया है? तो इसका जो ऑप्शन ए कर्नाटक। तो आपको याद करना है कि कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो का शुभारंभ किया है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इस ऐप से छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा पास करने में मदद मिलेगी। और कर्नाटक राज्य की बात आई है तो कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। और इसरो मुख्यालय जो है इसरो, ये भी बेंगलुरु में ही स्थित है। चलिए कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? अभय श्रीनिवासन ओका है। और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये 5 पड़ोसी राज्य कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं। कर्नाटक की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में 224 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब ऑप्शन डी एन कामाकोदी को। तो आपको याद करना है कि हाल ही में यूनियन सिटी बैंक के MD और CEO एन कामाकोदी बने हैं। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि सिटी यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? कुंभकोणम तमिलनाडु में है। इसके चेयरमैन R मोहन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपको याद करना है कि राजस्थान सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और ज़रूरी दवाइयाँ मंगवाने में मदद करेगी। और यहाँ के राजस्थान राज्य की बात कर लेते हैं तो राजस्थान राज्य की राजधानी जो है जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। और राजस्थान के पड़ोसी राज्य 5 हैं,
कौन कौन से? नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 उत्तर प्रदेश और नंबर 5 पंजाब। और राजस्थान की लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान यह भी राजस्थान में ही स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान से होकर ही गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही करंट अफेयर देखने के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।